अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हारिस रऊफ़ साहब आउट हो गए हैं पीएसएल से। जो उनको कल उन्होंने कैच लिया था, एक माइंड ब्लोइंग कैच लिया था, बट है कि वो कुछ अपने आप को हर्ट कर लिया था। एंड कल ही खैर वो अच्छी खासी एक बैंडेज लगा के गए थे हाथ में। तो मैंने यही कहा था कि भाई लग रहा है कि हारिस रऊफ़ इंजर्ड हो चुके हैं। एंड वही बात है कि हमारे तमाम जो पेसर्स हैं वो एक साथ खेलना उनके नसीब में ही नहीं है। एक आता है तो दूसरा इंजर्ड हो जाता है, दूसरा सही होता है तो पहला वाला इंजर्ड हो जाता है। तो यही कुछ चल रहा है। 2022 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे शाहिन शाह अफरीदी वाज इंजर्ड। एंड 2023 की अगर बात करें तो नसीम शाह वाज इंजर्ड। एंड 2024 की बात करें तो जो कि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो हारिस रऊफ़ साहब इंजर्ड हैं। बट खैर अच्छी बात है, आई एम हैप्पी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज हारिस रऊफ़ को बैडली ज़रूरत थी रेस्ट की। ऑल्सो लास्ट मैच में उसने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी इकॉनमिकल बॉलिंग की, विकेट्स भी लिए। बट वही बात है कि बेचारा कैच लेने के चक्कर में अपना शोल्डर ज़ख्मी करवा बैठा है। सो ही इज़ क्लियरली आउट ऑफ पीएसएल। एंड बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी उसकी जो शिरकत है वो मशकूक है, बिकॉज़ जो उनको हुआ है, जो शोल्डर इंजरी उनको हुई है उसके लिए उनको सर्जरी से अंडरगॉन होना पड़ सकता है। सो गेट वेल सून। भाई हारिस रऊफ़ साहब, बाबर आज़म ने भी दो बार अपनी स्टोरी पे हारिस रऊफ़ को गेट वेल सून विश किया है। पहले ऐसे ही क्या गेट वेल सून हारिस रऊफ़ ऑफिशियल करके उन्होंने अपनी स्टोरी लगाई थी, इंस्टाग्राम स्टोरी। देन हारिस के साथ उन्होंने अपनी पिक लगा के भी गेट वेल सून साइट पे वो करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यानी इतनी ज़्यादा वो कंसर्न है टुवर्ड्स हारिस रऊफ़ कि उन्होंने दो बार अपनी इंस्टा स्टोरी पे हारिस रऊफ़ को गेट वेल सून विश किया है। एंड एक वक्त पे उन्होंने कहा भी था कि मेरी सबसे ज़्यादा मोहब्बत जो है वो हारिस रऊफ़ से है। सो उन्होंने खैर शो भी किया है। एंड खैर इसके अलावा जैसे कि मैंने बात की कि भई जो हारिस रऊफ़ साहब हैं वो वर्ल्ड टी20 के लिए भी लग रहा है कि भई नहीं अवेलेबल होंगे। सो एज़ आई सेड कि भई मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके हक़ में बेहतर होगा, हारिस रऊफ़ के हक़ में, क्योंकि अगर डेफ़िनेटली वो इंजर्ड है तो नहीं खेल सकेगा। और फटीग का जो एलिमेंट उसके साथ नज़र आ रहा था, जो फुल्ली फिट वो खैर पहले भी नहीं था, तो वो भी एक एलिमेंट नज़र आ रहा था। तो अब ये तमाम चीज़ें ओवरकम हो जाएँगी इंशाल्लाह। और फिर है कि वो ताज़ादम होके इन रिदम हो के डोमेस्टिक क्रिकेट अगर खेल सकता हो तो खेल के, फिर है कि अगर वो पाकिस्तान की टीम में आएगा तो आई थिंक ही वुड बी मोर पॉलिश एंड मोर स्किलफुल देन बिफोर। एंड इसके अलावा जो हमारे मोहम्मद हारिस साहब हैं, उन्होंने भी खैर ज़ल्मी के ऑफ़िशियल कुछ उस पे इंटरव्यू वग़ैरह दिया है। उस पे उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात दिए हैं। शाहीन के हवाले से पूछा गया, जो लास्ट सीज़न में उन्होंने शाहीन शाह अफ़रीदी को बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग खेला था। अब आज भी मोहम्मद हारिस ने बहुत ही अच्छा खेला है शाहीन को। ऑल्सो इतनी कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके हारिस, बट कॉन्फिडेंस, भाई इस लड़के का कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जिस तरह से शाहीन को आज भी है कि उसने उल्टे बल्ले के साथ खेला, लास्ट मैच में भी, लास्ट सीज़न में भी उसने उल्टे बल्ले के साथ खेला था। पहले आई थिंक पहला मैच था जब वो फर्स्ट बॉल पे शाहीन ने उसका बैट तोड़ दिया था एंड सेकंड बॉल पे बोल्ड आउट कर दिया था, तो ही वाज सो डिसअपॉइंटेड। एंड आज खैर उन्होंने अपने इंटरव्यू में इसी हवाले से बात की कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था कि मेरा बैट उसने कैसे तोड़ दिया, मुझे क्यों इस तरह से आउट कर दिया। तो मेरी जो पठान की जो ईगो है उसको उसने हट कर दिया था। एंड फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और शाहीन को मैंने बहुत ज़्यादा टारगेट किया। और उसके बाद का जो मैच था उसमें मैंने डोमिनेट किया था शाहीन को। एंड अभी भी है कि मैं डोमिनेट करना चाहता हूँ शाहीन को, और मैं उसके लिए प्रैक्टिस करता हूँ। एंड मज़ीद उन्होंने कहा कि भाई शाहीन को अगर आप गुस्सा दिलाते तो वो है कि आपको बैट बॉल करेगा और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। सो एग्रेसिव शाहीन इज़ गुड फॉर ओपोनेंट, बिकॉज़ वो फिर है कि सेंसलेस डिसीजन लेता है या सेंसलेस बॉलिंग करता है। तो जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बातें नहीं करो यहाँ पे, इस तरह की बातें डेफ़िनेटली नहीं करनी चाहिए उनको, बिकॉज़ वो हमारे टी20 कैप्टन हैं। एंड जो ओपोनेंट टीम्स हैं हमारी टी20 वर्ल्ड कप में, या जो मज़ीद इंटरनेशनल लेवल पे हमारी ओपोनेंट टीम होंगी, वो भी इस तरह के हरबे को इस्तेमाल कर सकती हैं। अब ये शाहीन की खैर ऊपर है कि वो किस तरह से अपने इस एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करते हैं एंड ओवर एग्रेसिव नहीं हो जाते ड्यूरिंग द मैच। एंड ही शुड नॉट बी। अब वो हारिस के बोलने के बाद तो खैर ज़्यादातर लोग पॉइंट आउट करेंगे या इस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक शाहीन को अपने आप को काम एंड कंपोज रखना पड़ेगा।
एंड इसके अलावा खैर शाहिन शाह अफरीदी के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। एंड खैर हारिस ने भी यही कहा, हारिस से पूछा गया कि भाई 10 रन आपको डिफेंड करने हैं, तो आप शाहीन एंड हारिस में से किस को ओवर नहीं देंगे। ये सेट कि नहीं दूंगा तो मैं शाहीन को ओवर नहीं दूंगा। तो इंटरव्यू में ने यही कहा कि भाई आप शाहीन भी एट टाइम्स अच्छी डेथ बॉलिंग कर लेते हैं, बट ही सेट कि भाई आप मेरे पास जब नसीम होगा तो फिर मैं शाहीन को प्रेफरेंस नहीं दूंगा टू डिफेंड 10 रन, बिकॉज वी ऑल नो दैट कि नसीम ओवर शाहीन इज़ अ गुड डिसीजन। बट इसके बारे से भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि भाई तू इसीलिए टीम से बाहर है। कमेंट सेक्शन अगर आप देखें तो बिकॉज अब शाहीन कैप्टन एंड ऑल। बाबर आजम को खैर बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेस किया है एंड पूछा गया कि भाई विराट कोहली या बाबर आजम एंड ऑल। ही सेड कि बाबर आजम के आगे आप कुछ भी रख दो या किसी का भी नाम रख दो तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं बाबर आजम के साथ ही जाऊंगा, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ इन वर्ल्ड क्रिकेट। एंड ये वो जो हमारे मोहम्मद हारिस साहब हैं, ये एक फ़ैन बॉय भी हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पे उन्होंने इस बात को शो भी किया है कि इज़ अ बिग 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 फ़ैन ऑफ बाबर आजम। सो और खैर पेशावर ज़ल्मी में वो खेलते हैं, बाबर आजम के साथ खेलते हैं। सो ही इज़ क्वाइट हैप्पी एंड ही इज़ क्वाइट मतलब एक जो फ़ैन बॉय वाली जो वाइब्स होती हैं मुझे उनसे आती हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं बाबर आज़म को। और हर बार है कि वो एक्सप्रेस करना भी है कि नहीं भूलते हैं। पहले जब बाबर आज़म कैप्टन थे तो भी इस तरह की बातें होती थी कि भाई ही इज़ अ कैप्टन एंड टीम में खेलने के लिए इस तरह से हो रहा है, दिस एंड दैट और ऑल। सो अब है कि उनकी लॉयल्टी सही से वाज़ेह हो गई होगी लोगों पे, बिकॉज़ अब जो हमारे कैप्टन वो शाहिन शाह अफरीदी है, बट ही वाज़ डूइंग जो भी वो कन्वर्सेशन कर रहे थे वो शाहीन के की तरफ से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिकॉज़ उन्होंने कहा कि शाहीन को मैंने डोमिनेट किया है, शाहीन के खिलाफ मैंने है कि प्लानिंग की थी एंड मैंने उसको एग्जीक्यूट किया एंड ऑल। एंड शाहीन एग्रेशन में होता है तो इतना अच्छा नहीं करता एंड ऑल। तो मतलब इस तरह की उन्होंने बातें की हैं जो बहुत से लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में उनको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अब बाबर आजम कैप्टन नहीं है, अब शाहीन कैप्टन एंड ऑल। सो आई थिंक वो अपनी एक नॉर्मली बात कर रहे थे। एंड अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि शाहीन ओवर सॉरी नसीम ओवर शाहीन, सो डेफिनेटली वो अग्री करेगा। तो कोई ऐसी उन्होंने मावरा अकल बात नहीं करी है, जो स्पॉट ऑन बातें हैं वही करी हैं। आई डोंट थिंक इस तरह की कोई बात शाहीन को कोई बुरी लगेगी एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। बट या वो जो टीम से बाहर हैं, मे बी दिस इज़ द रीज़न के इस वजह से वो बाहर हैं टीम से, बट इट शुड नॉट बी। एंड हारिस नीड पाकिस्तान की टीम में उनकी जगह बनती है और डेफिनेटली उनको होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ ए कॉन्फिडेंट प्लेयर, ही हैज़ स्पार्क इन दिस एंड बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ये भी खैर एक फैक्ट की बात है। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।